हेमंत सोरेन ने कर ली है अपनी जमीन पुख्ता। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर पेंशनों को साधा। पुलिस और पैरा टीचर्स को हेमंत ने दी सुविधाएं। डोमिसाइल और आरक्षण की पहल से दिल जीता। झारखंड में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी सियासी पार्टियां शुरू कर चुकी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हाल ही अपनी संकल्प यात्रा पूरी की है। सूबे के सीएम हेमंत सोरेन तो आहिस्ता आहिस्ता लगातार चुनावी अंदाज में काम करते रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कसते सिकंजे के बीच हेमंत सोरेन सधे कदमों से सबको साधने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। सीधे कहे तो खतरे के बीच हेमंत ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसके विरोधियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सियासी जमीन पुख्ता करते रहे हैं हेमंत सोरेन अपनी सियासी जमीन लगातार पुख्ता करते रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले अब तक लिए हैं जिनसे उनको चुनावी लाभ जरूर मिलना चाहिए। विधानसभा से ओबीसी की आरक्षण सीमा बढ़ाने और स्थानीयता के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने का विधेयक पारित कराकर हेमंत ने झारखंड की दो ऐसी दीर्घकालिक मांगों को पूरा किया है जो विरोधियों पर भारी साबित होगा। हालांकि ये दोनों काम पूरे नहीं हुए, लेकिन हेमंत लोगों को यह संदेश देने में कामयाब हो गए हैं कि उन्होंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है। ओबीसी की आरक्षण सीमा हेमंत ने बढ़ा दी। ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग लंबे समय से होती रही है। हेमंत सोरेन ने चुनावी रणनीति के तहत आरक्षण सीमा 14 से बढ़ाकर 27% करने का बिल विधानसभा से पारित करा लिया। जाहिर है कि इसमें ओबीसी का बड़ा तबका हेमंत के करीब आएगा। हालांकि राज्यपाल ने इस विधेयक में कमियां बताकर वापस कर दिया है, पर हेमंत सोरेन ओबीसी समुदाय के लोगों को यह संदेश देने में तो कामयाब हो ही गए हैं कि उनकी ओर से कोई कमी नहीं रही। हेमंत ने डोमिसाइल का बिल पास कराया। वर्ष 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के प्रयास से आदिवासी मूलवासी हेमंत के मुरीद हो गए होंगे। स्थानीयता नीति झारखंड की पुरानी मांग रही है। पूर्ववर्ती सरकारों ने 2 बार इसकी कोशिश भी की, पर हर बार यह कानून पचड़े में पड़ती रही। हालांकि हेमंत ने बड़ी चालाकी से इस पर काम किया। वे जानते हैं कि अदालत में डोमिसाइल नीति खारिज हो जाएगी। पहले भी यही हुआ था। जब जब डोमिसाइल नीति बनाने की कोशिश हुई, कोई ना कोई अंगड़ा बाधक बना। हेमंत इससे अनजान नहीं थे। उन्होंने खुद ही विधानसभा में कहा था कि डोमिसाइल में 1932 के खतियान को आधार बनाना संभव नहीं। इसके बावजूद उन्होंने रणनीति के तहत बिल पास कराया। इससे जनता के बीच संदेश यही गया कि हेमंत चाहते हैं, पर गवर्नर और अदालतें ऐसा नहीं होने देती। युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। युवाओं को आकर्षित करने के लिए हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने 4 महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना को सरकार ने स्वीकृति दी है। इसके लिए प्रखंड स्तर पर कौशल परीक्षण केंद्र खोले जाएंगे। 10वीं पास छात्रों को इंजीनियरिंग सीए की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग देने की व्यवस्था सरकार करेगी। संघ लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, एसएससी और रेलवे की नौकरियों के लिए तैयारी के लिए एकलव्य ट्रेनिंग स्कीम सरकार ने बनाई है। हायर एजुकेशन के लिए 4% ब्याज पर 15 लाख रुपए तक कर्ज के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की है। ये ऐसी लुभावनी योजनाएं हैं जो युवा वर्ग को आकर्षित करेंगी। पैरा टीचर्स को कई लाभ दिए हैं हेमंत ने। झारखंड के पैरा टीचर्स वेतन वृद्धि समेत कई तरह की मांगे लंबे समय से कर रहे थे। राज्य सरकार ने उनके वेतन में 4% की वृद्धि कर दी। साथ ही उनकी सेवा पुस्तिका खोलने और प्रशिक्षित के समान
ही अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी वेतन देने की स्वीकृति दी है। इससे राज्य के तकरीबन 65,000 पैरा शिक्षकों को लाभ मिल रहा है। इसी तरह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के वेतन भी राज्य सरकार ने बढ़ा दिए। इससे राज्य के करीब 38,000 सेविकाएं सहायिकाएं लाभान्वित हुई हैं। पुलिस वालों और पेंशनरों को लाभ पहुंचाया। पुलिस वालों और पेंशनर्स को लाभ पहुंचाया। हेमंत सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, जो 1 सितंबर से प्रभावी हो गई है। पुरानी पेंशन योजना के करीब 1.25 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला है। इस तरह पुलिस कर्मियों को साल में 1 माह का क्षतिपूर्ति अवकाश देने का निर्णय सरकार ने किया है। इससे निरीक्षक स्तर के पुलिस कर्मियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी के पुलिस महकमे के कर्मचारियों को लाभ होगा। तकरीबन 70,000 पुलिस कर्मियों को इसका फायदा होगा। लोक लुभावन और जन कल्याणकारी योजनाओं, घोषणाओं और कार्यक्रमों से जिनको फायदा होगा वे यकीनन इसके लिए हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट करेंगे। आगे आने वाली कोई सरकार इन योजनाओं, घोषणाओं को पलट न दे, इसलिए ऐसे लाभान्वित यह जरूर चाहेंगे कि अगली बार भी हेमंत सोरेन की ही सरकार बने। मसलन हेमंत सोरेन के लिए यह दूरगामी परिणाम देने वाला साबित होगा।